नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का ये बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोटर लिस्टों में गड़बड़ी कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप के दूसरे दिन सियासत काफी ज्यादा गर्मा रही है। हालांकि प्रदेश चुनाव आयोग ने अपने 9 अगस्त के कांग्रेस को किए गए ट्वीट के लेटर को रीट्वीट करके आरोपों को गलत ठहराने और अभी तक कांग्रेस की ओर से आयोग की ओर से मांगी जानकारी ना देने की जानकारी दी है और इस मामले में अभी भी सियासत गरमाई हुई है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि वोट चोरी को लेकर जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर अब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सियासत गरमाई है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के आरोपों के बाद वार पलटवार तेज हो गया है। इस विवाद के बीच हरियाणा निर्वाचन आयोग के सीईओ ने आयोग के 9 अगस्त के उस लेटर को रीट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को गलत ठहराया गया था और इस संबंध में कांग्रेस से कुछ जानकारी मांगी गई थी जो आयोग को अभी तक नहीं मिली। राहुल गांधी के आरोपों पर चूंकि मामला हरियाणा को लेकर है, प्रदेश के सीएम नायब सैनी ने भी राहुल गांधी पर हमेशा भ्रम पैदा करने वाले नेता होने का आरोप लगाया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने व्यंग में मॉडल को राहुल गांधी की मौसी बता दिया। हालांकि इस मामले में अभी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने देश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब के उत्थान की बात करते हैं, जो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईमानदारी से काम करना और लोगों को उसका लाभ पहुंचाना। कल भी दिल्ली में पत्रकारों ने मेरे से पूछा था और मैंने सही बताया कि सारे देश में राहुल गांधी जी को ही जानकारी है, बाकी किसी को है नहीं, क्योंकि वो उसकी मौसी है, उनके रिश्तेदार हैं, उनका वोट बनवाया उन्होंने। उधर राहुल गांधी ने अपनी प्रेजेंटेशन में जो आरोप लगाए हैं और जिन जिन मकानों से बहुत सारे वोट पोल होने की बात कही है, उनमें से कुछ मतदाता सामने भी आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने वोट डाले हैं, उनसे कुछ गलत नहीं हुआ है। और जो मेरे बड़े भैया राहुल है उसकी वोट कटी हुई है और जो मेरी भाभी सोनिया है उसकी वोट कटी है। ये रीजन नहीं पता जी वोट क्यों कटी है, मुझे इतना पता। मैं अगली बार पिछली बार तो मेरी वोट गिर गई थी, ईद की बार मेरी वोट नहीं कटी, कट गई थी मेरी वोट। कांग्रेस के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दलीलें दे रहे हैं। हरियाणा का चुनाव जो था, जो लोगों को लगता था तो मतलब सरप्राइजिंग, जिसको कह सकते हैं ना, रिजल्ट वाज सरप्राइजिंग। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि भाई हुआ क्या। सब लोगों को जब एग्जिट पोल यानी देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बीजेपी और सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर 24 घंटे में चुनाव आयोग और बीजेपी ने अपनी दलीलें और सबूत देकर खुद का बचाव किया है। पर प्रदेश की राजनीति का उबाल इस मुद्दे पर फुस हो जाता है या और गरमाएगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब जिस तरह से देखें कि इस बड़े मामले को लेकर जो सियासत है हरियाणा में काफी तेज नजर आ रही, जहां राहुल गांधी के हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप पर वार पलटवार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 9 अगस्त के पत्र को रीट्वीट कर राहुल गांधी को पुराने पत्र के जवाब देने की याद भी दिलाई, यानी कि अब दोनों तरफ से ही गर्माहट
देखने को मिल रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी राहुल के वोट चोरी के आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के बीच कुछ मतदाता भी अब सामने निकल के आए और जिसके बाद उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि उनका वोट किसी भी तरह से चोरी नहीं हुआ, वो वोट डालने गए। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जो मतदाता हैं वो भी सामने आए। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं उनसे आपका। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि राहुल गांधी के हरियाणा में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे, उस पर अब वार पलटवार तेज हो गया है। देखिए जया, कल राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक तरह से जिन्होंने सुना उनके पैर से जमीन खिसक गई कि ये आंकड़े और ये जो ब्राजील की मॉडल थी, किन किन के नाम कटे, उनके मकान नंबर थे। तो कल इस तरह की जानकारी लेकर जब सामने आए तो थोड़ा सा ताजुब तो हुआ। लोगों को लगा कि ये हाइड्रोजन बम जैसा विस्फोट तो है ही। बिल्कुल, ये पहला दिन था, कल राहुल गांधी की चर्चा रही मीडिया में। लेकिन मेरे को लगता है आज जो दूसरा दिन था, जब उसके इफेक्ट्स देखे गए, तो आज एक तो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरियाणा निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी कहते हैं उसको, जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा, आज उन्होंने उस लेटर को रीट्वीट किया है जो 9 अगस्त को, जब आपको बता दें अगस्त में सबसे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की थी, मुद्दा उठाया था कि वोट चोरी की है बीजेपी ने, बेईमानी की है। यह अगस्त की बात है। जब राहुल गांधी ने इस तरह की आशंका जाहिर की थी, 9 अगस्त को हरियाणा निर्वाचन अधिकारी ने एक लेटर दिया था राहुल गांधी को कांग्रेस के नाम से कि आप जो आरोप लगा रहे हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है जी। तो उन आरोपों के राहुल गांधी को खारिज किया गया था और यहाँ यह भी कहा गया था कि आपके पास अगर कोई पुख्ता सबूत है तो आप आयोग को दीजिए। कुछ जानकारी भी मांगी गई थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने कल ये कर दिया, मामला अगस्त में था जब राहुल गांधी ने मामला उठाया था, तो आज दूसरे दिन ये हुआ कि हरियाणा निर्वाचन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उस लेटर को रीट्वीट किया है जो 9 अगस्त को ट्वीट किया गया था कांग्रेस के नाम पर कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है जी। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अब मुख्यमंत्री हरियाणा भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा भ्रम फैलाने वाली राजनीति करते हैं, वो भ्रम पैदा करने वाले ही नेता हैं। एक तरह से जोरदार हमला किया और बीजेपी के नेता प्रदेश में, राज्यों में सब जगह कह रहे हैं, छोटे से बड़े नेता, कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, जहां कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम में गड़बड़ी क्यों नहीं। तो आज दूसरे दिन मेरे को लगता है जो बचाव पक्ष था जी, चुनाव आयोग और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जिस पार्टी पर आरोप लगा कि आप सत्ता में हो, आपने नाजायज फायदा उठाया है सत्ता में होने का, तो आज दूसरा दिन मेरे को लगता है बचाव बड़ी तरीके से किया है चुनाव आयोग ने भी और बीजेपी ने भी। लेकिन आज जया एक बात बताता हूं, जो ये कल नाम राहुल गांधी ने बताए थे कि सोनीपत का राई विधानसभा क्षेत्र, जहां कृष्णा गहलावत जीती है बीजेपी की, राई का जो विधानसभा क्षेत्र है दिल्ली से सटा हुआ है बिल्कुल जी। सोनीपत का जो राई है विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर से सटा हुआ है जी। जो नाम बताए गए थे राहुल गांधी ने कि फलांग गांव में ऐसे ऐसे, पलवल के, होडल के, कुछ जानकारियां दी गई थी। मीडिया के लोग वहां पहुंचे। एक मीडिया रिपोर्ट में अभी दोपहर को ही आया है, एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट में, राई में जो आरोप थे कि लोगों के वोट काटे गए हैं, मीडिया हाउस की एक टीम गई वहां पर आज और कोई कृष्ण कुमार हैं, उनका नाम था उनके मकान का, उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे, हम 30 साल से कांग्रेसी हैं, कांग्रेस विचारधारा के, तो वोट कहीं डाल सकते, हमने लोकसभा में डाला था लेकिन विधानसभा में हमारे वोट कट गए। ऐसे ही एक अनुज त्यागी है, अनुज त्यागी, उनकी बाइट भी इस रिपोर्ट में दिखाई गई है। उन्होंने भी कहा कि लोकसभा में हमने वोट डाले थे लेकिन इस बार कट गए, और कुछ लोगों के जो नहीं कटे थे उन्होंने डाले, अब कट गए हैं, लेकिन जिनके कटे थे कुछ के बने भी है। कुल मिलाकर बात ये सामने आ रही है, राई विधानसभा में 250 लोगों के वोट काटे गए और आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने, जय भगवान आंतिल थे कांग्रेस के उम्मीदवार राई से,
और जीतने वाली कृष्णा गहलावत हैं। तो जय भगवान आंतिल के जो नजदीकी हैं समर्थक है कृष्ण कुमार, उन्होंने कहा है कि 250 के करीब वोट राई में काटे गए और वोट कटवाने में बीजेपी का जो एजेंट था, जो कृष्णा गहलावत के लिए काम करता था, उन्होंने जानबूझकर वोट कटवाए हैं। 250 वोट का इस तरह की चीज सामने आ रही है। ऐसे ही पल्लवल और होडल में भी राहुल गांधी ने कहा था वहां कुछ मकान ऐसे हैं जहां एक मकान में 66 वोट डाले गए, एक में 201 डाले गए, एक मकान में 500 से ज्यादा वोट डाले गए। जब उनकी भी तहकीकात जांच की गई तो वहां कुछ लोग सामने आए। एक व्यक्ति ने यह कहा कि हमारा 1 एकड़ का मकान है, ज्वाइंट फैमिली है, हमारे तो 200 वोट है जितने हमारा परिवार है। तो इस तरह की दलीलें और अपीलें की जा रही हैं। आज दूसरे दिन बीजेपी ने और आयोग ने अपना बचाव किया है और उनकी बातों में दम नजर आ रहा है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी पानीपत में आज उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल दिल्ली में की थी, लेकिन हरियाणा में पहली, क्योंकि मामला हरियाणा का है। भूपेंद्र हुड्डा भी 2 घंटे पहले पानीपत में थे। उनका यह कहना है कि हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर की गई है, जो कांग्रेस के हारे उम्मीदवार है, चाहे ब्रजेंद्र सिंह वाला मामला उचाना कला से, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा है, ब्रजेंद्र सिंह के मामले को हाई कोर्ट से अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट में ले लिया जी। तो सुप्रीम कोर्ट की भी शंका जो है उनको भी लगता है कि गड़बड़ियों के आरोपों में दम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। ये भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। मामला अभी भी आरोप पलटवार पटल कर रहा है और मेरे को लगता है सियासत अभी गरमाई हुई है। बिल्कुल, सियासत साफ तौर से गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है वोट चोरी को लेकर। महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी ने कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए, उसके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी लगाए, तो उसके बाद जो ये पूरा मामला एक अलग ही मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ मतदाता भी इसमें सामने आए हैं। देखिए जया, कई सारे पहलुओं पर मुझे इस पूरी घटनाक्रम को लेकर थोड़ी हैरानी और थोड़ी सी परेशानी जरूर महसूस होती है। किसी भी तरह की कोई भी शिकायत अगर जनता के दरबार यानी मीडिया के जरिए जनता के दरबार में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर रखते हैं तो चुनाव आयोग एफिडेविट मांगने लगता है। ये एफिडेविट की जरूरत तब क्यों थी और अब क्या है और किस तरह की जानकारी चुनाव आयोग को चाहिए? अगर जितनी जानकारी राहुल गांधी दे रहे हैं, जो एड्रेस जीरो का जिक्र वो कर रहे हैं, जिन पदों का जिक्र कर रहे हैं, जिन बूथों का जिक्र कर रहे हैं, जिन वोटों का जिक्र कर रहे हैं, जिस मॉडल का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, 222 वोट जिस महिला ने डाले, जिस नाम से डाले गए, उनका जिक्र किया जा रहा है, वो सिग्नेचर किसके थे, किन किन लोगों ने ये 222 वोट एक ही नाम से डाल दिए, खुद महिला ने कितने डाले और उसके नाम से दूसरे लोगों ने ये वोट कितनी संख्या में भुगताने का काम किया। ये अगर ये जांच पड़ताल मीडिया के लोग कर सकते हैं तो ये जांच पड़ताल चुनाव आयोग क्यों नहीं कर सकता? किस तरह के एफिडेविट की जरूरत यहाँ पर पड़ती रहती है राहुल गांधी से और किस तरह की अतिरिक्त सूचना यहाँ पर राहुल गांधी से मांगने का काम चुनाव आयोग करता है? कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इस संदर्भ में वोट चोरी के संदर्भ में राहुल गांधी करते हैं, देखिए मानकर चलिए कि राहुल गांधी 100% झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस झूठ को बेनकाब करने का काम शब्द दर शब्द और वाक्य दर वाक्य चुनाव आयोग आसानी से कर सकता है। क्यों नहीं वर्ड टू वर्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया के कैमरों के सामने आते और शब्द दर शब्द उस सच को बेनकाब कर देते। यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है चुनाव आयोग की तरफ से आने लगता है, कोई भी आरोप अगर उन पर लगता है तो सिरे से खारिज करते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर वो पोस्ट हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर वो कंटेंट जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पर यानी इंटरनेट पर जो चीज़ें डाली गई हैं फिर उन्हें हटाने की जरूरत क्यों चुनाव आयोग को पड़ती है? ये जरूर सवाल गहराता जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किस तरह की संवेदनहीनता की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए सियासी हमले भारतीय जनता पार्टी अगर पलटवार करे तो ये उनका अधिकार है, लेकिन किस संदर्भ में और किस तौर तरीके से किए जा रहे हैं ये जरूर देश को भी सोचना पड़ सकता है। आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि जो मॉडल जिस मॉडल का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वो मॉडल दरअसल राहुल गांधी की रिश्तेदार है, राहुल गांधी की मौसी है। इस तरह के बयान क्या कोई शिक्षा मंत्री किसी प्रदेश का दे सकता है कि किस तरह की रिश्तेदारी यहाँ पर राहुल गांधी की कायम करने की कोशिश की जा रही है? यानी आप मजाक उड़ा रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र का मजाक आप उड़ा रहे हैं। दूसरा संदर्भ में यहाँ पर लेना चाहूंगा, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
टोटल न्यूज ने जब इसी संदर्भ में इसी सवाल के साथ श्याम सिंह राणा से बात की तो उन्होंने बड़े ही देसी अंदाज में इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई चरवाहा अपनी गायें गुमा देता है, अपनी भेड़ें गुमा देता है, अपनी बकरियां गुमा देता है तो फिर उस चरवाहे को बदल दिया जाता है। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो पाली शब्द इस्तेमाल किया था। पाली दरअसल हरियाणा प्रदेश में लोकल डायलेक्ट में इस शब्द का इस्तेमाल चरवाहे के लिए किया जाता है जी। तो श्याम सिंह राणा ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को अपना पाली यानी अपना चरवाहा बदल लेना चाहिए क्योंकि वोटों की रक्षा राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह की संवेदनहीनता की स्थिति इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर हमारे कैबिनेट मंत्रियों में देखने को मिल रही है। एक तुलना कर रहे हैं पाली से, दूसरे तुलना कर रहे हैं एक विदेशी मॉडल को जो है राहुल गांधी के रिश्तेदार बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग यहाँ एक नया पड़ताल जो है शुरू कर देता है राहुल गांधी से कि आपने ये नहीं भेजा, आपने इसका जवाब नहीं दिया। जितने आरोप लगाए हैं शब्द दर शब्द और वाक्य दर वाक्य, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन चुनाव आयोग कर दे और देश के तमाम टीवी चैनलों के कैमरों के सामने लाइव आकर खड़े हो जाएं और ये रिपोर्ट जो है दुनिया के सामने पेश करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो जवाब तो चुनाव आयोग के लिए बनता है, लेकिन वो देना नहीं चाहते और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से बिहेव जो है, जो उनका बर्ताव है वो इस वक्त चुनाव आयोग का देखने को मिल रहा है। और पिछली शिकायतों में भी हमें इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिली थी और अब भी चुनाव आयोग यहां एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिएक्शन देने लगता है, बजाय कि इसके कि इस देश में नेता प्रतिपक्ष कुछ आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं वो साबित अगर कम कर पा रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं तो आप उनके झूठ को बेनकाब कीजिए। अगर वो सच बोल रहे हैं तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपनी कोशिश कीजिए। ये क्या पॉलिटिकल हमले एक दूसरे पर बोलने की कोशिश जो है इस देश में देखने को मिल रही है। सवाल गहरा है और जवाब चिंतन से मिलेगा, कोशिश से मिलेगा और यही वजह है कि राहुल गांधी जेन जी से इस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं कि इस तरह के सवालों का जवाब वो लोग तलाशने की कोशिश करें। इन्वेस्टिगेशन अगर मीडिया कर सकती है तो ये इन्वेस्टिगेशन चुनाव आयोग भी कर सकता था। और एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट को भी सू मोटो इस पूरे मामले को लेकर लेना चाहिए। अगर इस तरह की जांच मीडिया नहीं कर सकती है, चुनाव जी बिल्कुल इस पर क्योंकि साफ तौर से जिस तरह से जांच होनी चाहिए, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इसमें गायब जरूर नजर आ रही है। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब जब ये आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है और राहुल गांधी से उस लेटर का जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन इस बीच कुछ जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के बीच जो मतदाता थे वो भी अब सामने आए, लेकिन उनका कहना है कि हमने मतदान किया है, हमने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। देखिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप का खेल है जी। अब इस सारे निष्कर्ष से निकलेगा क्या चुनाव परिणाम बदल जाएंगे? कांग्रेस का कहना है कि अगर 22,000 वोट उसको और मिल जाते तो 8 सीटें और आ जाती। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 12,500 वोट हमें मिल जाते तो 7 सीटें हमारी और आ जाती जी। अब ये दावे प्रति दावे तो किए जाते रहेंगे, इनसे क्या हल निकलेगा? क्या चुनाव परिणाम बदल जाएंगे? जी। जो जनादेश आ चुका उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, जो हमारी व्यवस्था में खामियां हैं उस खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। अब लोगों के लोकसभा चुनाव में तो लोगों ने वोट डाले हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में कट गए। भाई, जब आप मतदाता सूचियां पहले पहुंच जाती हैं, सर्वे होता है तो उस समय आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बनवाने से लेकर वोट डलवाने तक सक्रिय रहते हैं। तो कांग्रेस ये भूमिका क्यों नहीं निभा सकती? कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब वोट बनाने का अभियान चलता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बहुत वोट बनवाते हैं, घर घर जाकर वोट बनवाते हैं, मतलब वो संपर्क में रहते हैं। तो कांग्रेस को भी इस अभियान को, इस गति को बल देना चाहिए। और अब देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना आवास बदल जाते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, नई जगह जाकर भी वोट बनवा लेते हैं और पुरानी जगह वोट भी बने रहते हैं, तो डुप्लीकेट वोट हो जाते हैं। फिर कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो बूथ स्तर के एजेंट होते हैं, जो वोटिंग एजेंट होते हैं, बाद में काउंटिंग एजेंट होते हैं,
उनको भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती। जी। और जो कर्मचारी भी हैं, जो मतलब राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो चुनाव आयोग में भूमिका निभाते हैं, उनको भी प्रशिक्षित नहीं किया जाता। कई तरह की शिकायतें आती हैं। और जो BLO हैं वो काम में रुचि नहीं लेते, वो एक तरह की इसको सजा मानते हैं। वो सजा इसलिए मानते हैं, अब नियम तो ये है जहां भी 10 से ज्यादा वोट हों जिस घर में, वहां जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन कोई करता नहीं है। घर बैठे ही सब कर देते हैं, अपने कार्यालय में बैठकर ही सब वेरिफिकेशन हो जाता है, तो तय तक कोई जाता नहीं है। और देखिए जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने ढंग से करता है। ये पहले कांग्रेस के काल में भी होता था, अब भारतीय जनता पार्टी शासन काल में भी हो रहा है। भाई आपने अगर वार्डों का, जो निगम चुनाव में होते हैं, पालिका चुनाव में वार्ड होते हैं, उनका परिसीमन होता है, उनका परिसीमन सत्तारूढ़ दल के अनुसार होता है। जी। जब विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन हुआ था तब उस समय की जो सरकार थी उसके अनुसार हुआ। तो ये एक तरह की मतलब जो विरोधी वोट होते हैं, जो इलाका लगता है कि ये हमारा संतुलन बिगाड़ सकता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। तो एक तरह इस तरह से भौगोलिक संरचना की जाती है जो उनको सुविधा दे सके, जो उनकी सुविधा के अनुसार हो। जी। तो ये एक जो परिपाटी चली आ रही होगी है, इसको बदलना होगा। और देखिए लोकतंत्र के लिए अच्छी या स्वस्थ परंपरा नहीं है, इसके लिए सभी बराबर के दोषी हैं। और आगे अब क्या होगा, देखिए कांग्रेस में आएगी इस अभियान से, क्या कांग्रेस को जनता में विश्वास मिलेगा? अब देखिए कांग्रेस ने उस समय की अपनी खामियों को तो भुला दिया, भी जो कांग्रेस की खामियां थी वो तो रही होंगी, उसको तो भुला दिया। अब सारा ही दोष इस पर दिया जाने लगा कि वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी इतनी गंभीरता मुद्दा था तो 1 वर्ष तक क्यों चुप रहे? अब अगर 1 वर्ष के बाद प्रमाण मिले हैं तो आप इस मामले में, आपके पास कानूनी प्रावधान भी है, अब हाई कोर्ट में याचिका भी है, चुनाव में डाली हुई है, याचिकाएं डाली हुई हैं, उनका फैसला भी होना है। तो कुल मिला के देखा जाए कि ये अब एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और ये आगे तक चाहे बिहार का चुनाव परिणाम भी होगा तो वो उसको भी इसी रूप में दिया जाएगा कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह का बिहार में हुआ। लेकिन आप जो है गठबंधन जो है, महागठबंधन है, वो पहले कहाँ जागरूक क्यों नहीं रहा? उसकी तो अपने आप में कोई तैयारी। अब बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि उस समय अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो लूप होल्स काफ़ी ज़्यादा चुनावी प्रचार में देखने को कांग्रेस के मिले थे। बहरहाल देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि कांग्रेस अब जिस तरह से पूरा जोर लगा रहे हैं यहाँ पर, जो जितने सबूत है तमाम जुटाने की कोशिश कर रही है, वो जनता के सामने भी रख रही है, तो क्या इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव पर पड़ सकता है? इसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए जया, राहुल गांधी और कांग्रेस जो ये आंकड़े लेकर हाइड्रोजन बम की बात हो रही थी 1.5-2 महीने पहले से, हाइड्रोजन बम फूटा है, लगता है तैयारी चल रही थी अंदर खाते, आंकड़े जुटाए गए, जो भी काम होगा। और जैसा आज एक मैं बता रहा था, मीडिया की रिपोर्ट आई है मीडिया हाउस की, कि 2 महीने पहले राई में, सोनीपत के गांव में 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया गया था। बिल्कुल, तमाम ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही देवेंद्र, एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, एक बार फिर से आपसे जानकारी लेंगे। महेश, अब तक आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि राहुल गांधी अब जिस जोश और जिस उत्साह के साथ यहां पर प्रूफ देने पर लगे हुए हैं, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, यही अगर जोश उस समय नजर आता राहुल गांधी का जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। देखिए बिल्कुल, और मैं वीरेंद्र जी की बात को ही आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। दरअसल वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट चोरी की वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा, और ये भी हम कहना चाहेंगे कि वोट चोरी हुए कि नहीं हुए ये तो चुनाव आयोग को बेनकाब करना है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ को बेनकाब क्यों नहीं कर देते? क्यों चुनाव आयोग उनके झूठ को परत दर परत और शब्द दर शब्द झूठ साबित नहीं कर देता? हम नहीं कह रहे कि राहुल गांधी पूर्णतः सच कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि राहुल गांधी पूर्णतः झूठ कह रहे हैं, लेकिन जो भी कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद उस सच को देश के सामने आना चाहिए। और आपके सवाल का जवाब मैं ये भी देना चाहूंगा कि यहाँ पर राहुल गांधी जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी और काफी सारी परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना विधानसभा चुनावों के दौरान करना पड़ा। और अगर कोई एक कारण, आप सबसे महत्वपूर्ण कारण आप
सबसे बड़े कारण के तौर पर मानी जा सकती है, क्योंकि दो टिकटें जो कि नारनौंद विधानसभा और उकलाना आरक्षित सीट, दो सीटों की टिकटों के लिए कुमारी शैलजा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वो दोनों सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पास रख ली और अब कुमारी शैलजा के पसंदीदा लोगों को वो टिकटें नहीं दी, जिसके बाद कुमारी शैलजा भूमिगत हुई थी और पूरे चुनाव का परिणाम बदलने का काम किया गया था। जो अनुसूचित जाति के वोटर लोकसभा चुनाव में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर कांग्रेस चिल्ला रहे थे, कांग्रेस को वोट डाल रहे थे, वही अनुसूचित जाति का वोटर विधानसभा चुनाव में यू टर्न ले चुका था, कांग्रेस पार्टी से बेहद दूर हो चुका था। हालांकि डेप्राइव्ड शेड्यूल क्लास का एक वर्गीकरण, जो आरक्षण में वर्गीकरण भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदा विधानसभा चुनाव के दौरान किया, ये भी एक फैक्टर था, लेकिन उसके पैरेलल एक और बड़ा फैक्टर जो था वो कुमारी शैलजा की नाराजगी थी। कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर हरियाणा के अनुसूचित जाति के वोटर्स में एक संदेश ये गया कि अगर कुमारी शैलजा को दो टिकटें नहीं मिल रही है 90 सीटों में, अगर दो टिकटें जो कि कुमारी शैलजा को चाहिए ही थी, क्योंकि किसी भी हद तक कुमारी शैलजा इन सीटों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन वो दो टिकटें जब शैलजा को नहीं मिली तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन देगा, सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, और यही सवाल था जिसके जवाब के तौर पर यू टर्न यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटरों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से दूरी बना ली और जिसका नुकसान चुनाव परिणाम के तौर पर देखने को मिला। वोट चोरी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पैरेलल काफी सारे फैक्टर ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी की कारण बने थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बागियों का जिक्र किया जाए और चाहे एक दूसरे को हराने की जो कोशिश, यानी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को हराने का काम जो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे, ये भी एक बड़ी वजह थी। तो पैरेलल काफी सारी वजहें थी जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा बिल्कुल कई ऐसे कारण थे जो कांग्रेस हरियाणा में हारी थी, हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल कई ऐसे कारण, कई ऐसे फैक्टर्स निकल के सामने आए, लेकिन अब राहुल गांधी यहाँ पर तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर, जिस पर सियासत साफ तौर से देखने को मिल रही है। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप राहुल गांधी के हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप पर लगातार ये वार पलटवार साफ तौर से देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को घिरा है।